प्रोग्राम टाइमलाइन से गड आवां असद मुमताज़ नाज़रीन गुज़रियल आसिफ अली ज़रदारी के सदर थियण खां पोइ अॼु वफ़ाक़ी काबीना जो 19 रुकनी वफ़ाक़ी काबीना हलफ़ खणी वरितो आहे। गुज़रियल ॾींहुं अॻूणे सदर आरिफ अलवी कराची में मीडिया से ॻाल्हाईंदे चयो आहे त जेकॾहिं आर्टिकल 6 यानी साइफ़र केस में आर्टिकल 6 त हलायो थो वञे त उनजी आज या कभी अहिड़ो प्रोग्राम जिन से असां इन ते ॻाल्हाईंदासीं त इन तमामु त टेन्यूअर में मिसाल आरिफ अलवी जे तमामु त टेन्यूअर में उन उहो कीअं रहियो, उहो पॉज़िटिव रहियो, उहो मनफ़ी रहियो, उहो हिकु सदर वारी हैसियत सां उन सॼे मुल्क खे फैलायो या हिकु पार्टी जे कारकुन वारी हैसियत सां सदर मुमलिकत खे ऐं स्टेट खे हलाए पियो। इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं इन ते बि ॻाल्हाईंदासीं त हुकूमत हाणे मुकमल तौर ते वफ़ाक़ी काबीना बि अची चुकी आहे, प्रेसिडेंट आसिफ ज़रदारी बि अची चुको आहे, प्राइम मिनिस्टर त अॻु में ई चूंडिजी चुको। त हाणे चैलेंजिस जेके आहिनि उन्हनि खे इन जी तयारी कहिड़ी आहे, ख़ासि करे परॾेही महाज़ ते कहिड़ा चैलेंजिस आहिनि ऐं गुज़रियल ॾींहुं PTI सॼे मुल्क में एहतजाज कया आहिनि, धरना ॾिना आहिनि, मुज़ाहिरा कया आहिनि त अॼु मरियम नवाज़ उन ते पंहिंजे रद अमल ॾींदे इहो चयो आहे त एहतजाज करणु सभिनी जो हक़ आहे पर कंहिंखे बि गैर मुल्क मुस्तहकम मुल्क खे करण जी इजाज़त न ॾींदासीं। त इन तमामु त मामलनि ते ॻाल्हाईंदासीं। इन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे सलमान आबिद साहब, कंहिं तारीफ़ जा मोहताज न आहिनि, मुल्क जा मुमताज़ तजिए निगार आहिनि, कॉलमिस्ट आहिनि, मुसनिफ़ आहिनि। उन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदो शुआब ओस्तो साहब, पाण मुल्क जा मुमताज़ कानूनदान आहिनि, तजिए निगार कॉलमिस्ट आहिनि ऐं असांखे जॉइन कंदो अॻूणो सफ़ीर जनाब GR बलोच साहब। सलमान आबिद साहब, आपसे सर प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सर सबसे पहले कि अब आसिफ ज़रदारी साहब तो प्रेसिडेंट हो चुके हैं, लेकिन 5 साल जो आरिफ अलवी के गुजरे हैं बतौर प्रेसिडेंट, आपने उनको कैसे देखा? देखिए, हमारे यहाँ जो सदर के मामलात होते हैं ये हमेशा से एक कमजोर ओहदे रहे हैं, खास तौर पे 18वीं तरमीम के बाद जी। और सदर के पास कोई बहुत ज्यादा इख्तियारात तो नहीं होते लेकिन हम ये कहते हैं कि सदर का जो ओहदा है वो एक गैर जानिबदाराना होना चाहिए जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो सदर का ओहदा है वो जानिबदाराना होता है और हर पार्टी अपने खास बंदे को सदारती उम्मीदवार बनाती है और चाहती है कि उस ऐवान से उसको सियासी सपोर्ट मिले जी। और खुद आसिफ अली ज़रदारी भी सदर रहे पहले भी और अब भी हैं। इससे पहले ममनून हुसैन साहब और बाकी लोग मुस्लिम लीग नून की तरफ से रहे, अता तारुल साहब, फिर हमने डॉक्टर आरिफ अलवी का दौर भी देखा जी। तो किसी के दौर को भी कोई शहाना दौर तो नहीं कहा जा सकता जी और ना कोई बहुत बेहतर दौर कहा जा सकता है। अलबत्ता आसिफ अली ज़रदारी का जो साबका दौर था जी सर, उस वक्त एक बड़ी अहम तब्दीली ये हुई थी कि उन्होंने अपने इख्तियारात जो है वो पार्लियामेंट को तखसीस किए थे जी और 18वीं तरमीम हुई थी, तो उस हवाले से तो उनको बेहतर तौर पर समझा जा सकता है। लेकिन अब सदर का जो ओहदा है वो एक जमाती ओहदा बनकर रह गया है और हर पार्टी का सरबराह ये समझता है कि जो सदर होता है उसका काम हमारे सियासी मफादात को फायदा पहुंचाना होता है। यही कुछ आरिफ अलवी के साथ भी हुआ है और बल्कि PTI के लोग तो उनसे नाराज भी हुए हैं जी कि जिस तरह से PTI चाहती थी उस तरह से आरिफ अलवी ने वो किरदार अदा नहीं किया। हालांकि आरिफ अलवी साहब ने बड़ी कोशिशें भी की हैं कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान कोई मफाहमत का रास्ता निकल सके, लेकिन वो उसमें नाकाम रहे हैं और अब भी उनके बहुत से मामलात को पर जो है बड़ी सख्त तनकीद होती रही है, यहाँ तक कि उनके ऊपर आर्टिकल 6 लगाने की बातें भी होती रही हैं जी उस वक्त की अपोजिशन की जानिब से जी। तो ये कोई इतना अच्छा दौर नहीं है। अरे सलमान साहब अगर मैं आपसे ये बात मालूम करूं कि आपको बतौर एक तर्ज निगार के, कॉलमिस्ट के और एक मुसन्निफ के, आपको क्या ऐसे कौन से एक्ट लगे जिस पे आप समझ रहे हैं कि प्रेसिडेंट अलवी साहब को ये नहीं करना चाहिए था अपने टेन्योर पे, वो अगर 3-4 आप हमें गिनवा सके कि जिस पे आपको इतराज़ हो कि बतौर सदर उनको ये अमल नहीं करना चाहिए था? देखिए, एक तो ये कि उन्होंने रास्ता नहीं निकाला नंबर 1 के जो दीगर जमातें हैं PTI से हटकर जी, उनके साथ भी कोई मफाहमत का रास्ता निकालते, उनके साथ बातचीत होती, डायलॉग का रास्ता निकलना चाहिए था, जो नहीं हुआ। दूसरा ये कि इंतखाबात के मामले में जब वो सूबाई इंतखाबात होने थे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जी, उसमें भी PTI और हुकूमत की उस वक्त की जो अपोजिशन जमातें थी या उस वक्त की हुकूमत थी शहबाज शरीफ साहब की, उनके दरमियान एक टसल हमें देखने को मिल सकी, वो भी हमने देखा। तीसरे उनकी कमजोरी ये लगी कि वो बहुत से फैसले करने की बजाय वो जरा मसलहत का शिकार रहे हैं और मसलहत के तहत आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे। ना हुकूमत के साथ उनकी कोई मसलहत निकल सकी, ना PTI के साथ निकल सकी और ना एस्टैब्लिशमेंट के साथ वो कोई रास्ता निकाल सके। ज़ाहिर ये लगता है कि वो एक मजबूत असाब के मालिक नहीं थे और ना कोई बहुत बोल्ड सियासी फैसले करने वाले हैं थे जो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर चीजों को देख सकते थे। इसी तरीके से उनके इलेक्शन कमीशन का और ईवान सदर के दरमियान मामला खराब रहे, जी। फिर जुडिशरी के साथ भी बहुत से मामला रहे खराब।
तो बहुत सी चीजों में अगर आप देखें तो उनके कुछ कमजोरी के पहलू तो हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उस तरह से रोल नहीं प्ले किया जिस तरह से पीटीआई समझती थी। तो वहां उनको दाद भी देनी चाहिए कि उन्होंने बहुत से मामलात में जमाती मफाद के मुकाबले में सोचा यही था कि सबको साथ लेकर चला जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उसमें कामयाब नहीं हो सके। अच्छा, जैसे सलमान अभी साहब आपने बहुत डिटेल के साथ बताया, लेकिन क्या आप ये भी समझते हैं कि जो इमरान खान के खिलाफ जब अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो गई तो उन्होंने फौरी तौर पे असेंबली तहलील करने का हुक्म दिया था आरिफ अलवी साहब ने, आप समझते हैं कि ये दुरुस्त था, ये नहीं करना चाहिए था उनको? देखिए, वजीर सदर जो है अमूमी तौर पे वजीर आजम की एडवाइस का पाबंदी होता है जी, और ये वजीर असेंबली तोड़ने का इख्तियार सदर के पास नहीं होता, वजीर आजम के पास होता है जी। तो इसलिए उन्होंने तो वही अमल किया जो एडवाइस उनको आई थी, और अगर वो उस पर अमल ना करते तो फिर वो एक और नया बुरहान भी पैदा हो सकता था, और उनके ऊपर तनकीद भी बहुत हुई है। लेकिन मसला ये है कि ये एक सियासी मसला है ना, और अगर वो हुकूमत उस वक्त की जो PMLN की और पीपल्स पार्टी की तवक्कुआत पे पूरा उतरते तो वो उनके लिए अच्छे बन जाते। पीटीआई के लिए अच्छे बने तो पीटीआई में अच्छे रहे, पीटीआई के लिए बुरे बने तो वो पीटीआई के लिए बुरे रहे। इसलिए मैं अभी भी ये समझता हूँ कि जो एक सदर का ओहदा है इसको जमाती वाबस्तगी से बालातर होना चाहिए, और इस पे हमें कोई रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, कोई रिटायर्ड जज, कोई रिटायर्ड सियासतदान जिसका अमली सियासत से उस तरह से कोई ताल्लुक ना हो, उसी को उसका हिस्सा होना चाहिए, तभी ये गैर जानिबदार इदारा रह सकता है। अदरवाइज तो वो ये जमाती ओहदा बन के रह जाएगा और वो वजीर आजम के मातहत ही रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो वजीर आजम होता है वही जमात का सरबराह भी होता है, तो फिर इसके पास ऑप्शन बहुत कम रह जाता है। अच्छा सलमान अभी साहब, अब क्योंकि आसिफ जरदारी साहब प्रेसिडेंट बन चुके हैं, तो क्या आप ये उनको सजेस्ट करेंगे कि उनका जो पार्टी का ओहदा है वो तो कम से कम उनको छोड़ देना चाहिए? जी, असूली तौर पे तो उनको पार्टी सदारत के मामलात से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। ये तो हमने उस वक्त भी कहा था जब वो पहली दफा सदर बने थे, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान में कोई चीज इख्तियार से लोग निकलते नहीं है, उस तरह से ताकत को छोड़ते नहीं है। वो तो अपने बेटे को भी मुकम्मल इख्तियार देने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि बाज़ मामलात में उन्होंने बेटे के मामलात को नजरअंदाज करके अपनी बात को मनवाया है। और इससे होगा ये कि ईवान सदर जो है वो पीपल्स पार्टी की सियासत का गढ़ बन जाएगा, और जब वो गढ़ बन जाएगा वहाँ सियासी फैसले होंगे, सियासी मुशावरत होगी, तो फिर वो फरीक तो बन जाएंगे ना पार्टी के तौर पर, फिर उनकी भी गैर जानिबदारी तो नहीं रह सकती। तो ये फैसला तो जरदारी साहब को करना चाहिए असूली तौर पर, क्या वो दूसरी बार एक मुल्क के सदर बने हैं, इससे बड़ा इजाज़ और क्या हो सकता है। अब वो ये मामलात जो है अपने बेटे के सुपुर्द कर दें पार्टी के, और उनको पार्टी चलाने दें, खुद को जरा जमाती सियासत से जरा बाहर निकालें। लेकिन क्या ये कर सकेंगे, इसके बारे में कहना कबल इस वक्त है। अच्छा सलमान अभी साहब, आपको क्या लगता है कि इस तमाम तर मामले में जब जरदारी साहब अपोजिशन में थे, हुकूमत में थे तो रिकन्सिलेशन की बात करते थे, अपोजिशन में थे तो फिर हुकूमत को कहा कि रिकन्सिलेशन की बात की, तो अब क्योंकि वफाकी हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दोनों नून लीग और पीपल्स पार्टी के बन चुके, तो आपको लगता है कि ये रिकन्सिलेशन वाला मामला स्पेशली पीटीआई के साथ हो सकता है? अभी भी चांसेस है? सदर जोर दे सकते हैं जैसे आरिफ अलवी जोर देते रहे जी, लेकिन ये इख्तियार जो है इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के पास है कि वो पीटीआई से क्या रास्ता निकालना चाहती है और किस हद तक मफामत चाहती है और किस हद तक मुजामत चाहती है, क्योंकि लड़ाई तो बुनियादी तौर पर एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान है इस वक्त तनाव। सदर जो है सरदारी साहब भी बस एक मशवरा दे सकते हैं, ख्वाहिश का इजहार कर सकते हैं, उनके पास वो इख्तियार तो नहीं है। ये फैसला तो बेसिकली इमरान खान को और एस्टैब्लिशमेंट को करना है कि मफामत का रास्ता निकाला जाए, और उसमें सदर भी यकीनी तौर पे सहूलतकारी करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी का रवैया PMLN के मुकाबले में काफी बेहतर है पीटीआई के बारे में। जी, पीटीआई के बारे में वो सख्तगी रवैया नहीं है जो PMLN का रवैया है। तो इसलिए पीटीआई को भी चाहिए कि वो आसिफ अली जरदारी के इस सोच और फिक्र से फायदा उठाए कि वो भी चाहते होंगे कि मफामत हो, और इस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर कोई मामला बन सकता है, कोई बात आगे बढ़ सकती है, सियासी कुव्वतों के साथ कोई चीज आगे बढ़ सकती है तो वो बढ़नी चाहिए। यही पाकिस्तान की सियासत के मफाद में है। अरे सलमान अभी साहब, अब ज़रा ये जो कल पीटीआई ने पूरे मुल्क में एहतजाज किए हैं, प्रोटेस्ट धरने दिए हैं, आज उस पर मरियम नवाज़ का रद्द अमल आया है और उन्होंने ये कहा है कि एहतजाज तो सबका हक है लेकिन मुल्क को गैर मुस्तहकम करने का किसी को हक नहीं है। तो आप क्या समझते हैं कि ये क्या एहतजाज से मुल्क गैर मुस्तहकम हो रहा है और पीटीआई के एहतजाज से ये मुस्लिम लीग मसला मुस्लिम लीग का हमेशा से रहा है। ये गैर सियासी लोग हैं और फैसलों को सियासी बुनियादों पर नहीं सोचते जैसे पीपल्स पार्टी सोचती है जी। अब आप देखिए ना, एक तरफ शहबाज शरीफ कहते हैं कि जी आइए रिकन्सिलेशन करते हैं, चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं, चार्टर ऑफ पॉलिटिक्स करते हैं, जरदारी साहब भी बात करते हैं, बिलावल साहब भी कहते हैं,
और कहते हैं जी माजी की बातों को भूल जाएं, आगे बढ़ने की तरफ बात करें। तो दूसरी तरफ पीटीआई के बारे में सख्तगीर फैसला, सख्तगीर सोच मौजूद है, तो उनको ताकत से कुचलना है। अब कल जो लाहौर में या बाकी जगहों पर रैलियां हुई हैं, उसमें कौन सा उन्होंने वहां पर हंगामा कर दिया था, कौन से रियासती निजाम को चैलेंज किया था, कौन सी उन्होंने रियासती ताकत को चैलेंज किया था? एक पुरअमन मुजाहरे थे। अगर आप उनको भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है तो फिर कैसे मुफाहमत का अमल आगे बढ़ेगा? मैं नहीं समझता कि पीटीआई के बारे में एक तरफ आप मुफाहमत की बात करें, दूसरी तरफ उनको कुचलने की बात करें, तो फिर ये पॉलिसी नहीं चल सकती, ये माजराई और टकराव ही पैदा करेगी। तो पीएमएलएन को खुद भी अपनी अदाओं पर जरा गौर करना चाहिए। और इस तर्ज की देखें ना, जब उन्होंने मरियम नवाज ने तकरीर की थी कौमी सूबाई असम्बली में पंजाब में, और कहा था कि वो मुफाहमत का रास्ता बनाना चाहती हैं, उन्होंने अपोजिशन लीडर राना आफ्ताब के साथ जाके मुलाकात भी की, लेकिन अब नतीजा क्या निकलता है? पीटीआई को तो कोई रास्ता देने के लिए तैयार नहीं, तो ऐसे में कोई मुफाहमत नहीं हो सकती। तो सर दूसरी जाने फिर आपको क्या लगता है कि दूसरी जाने फिर उस तरफ से क्या रिएक्शन आएगा जब इस तरह के मामला हो? लाजमी बात है, वो रिएक्शन तो हम देख रहे हैं ना, कौमी असम्बली में एहतजाज, पंजाब असम्बली में एहतजाज, सड़कों पे एहतजाज, महमूद खान अचकजई, सरदार अख्तर मैंगल, एमल वली खान, मौलाना फजल रहमान, जमात इस्लामी, ये मंजर तो आपको नजर आ ही रहा है ना सारा का सारा। तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में एक टफ अपोजिशन का सामना होगा हुकूमत को, पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी? पार्लियामेंट के अंदर से भी और पार्लियामेंट के बाहर से भी, और दोनों तरफ से मुज़ाहमत होगी, और कोई मुझे मुफाहमत के इम्कानात नजर नहीं आ रहे। टकराव और महाजराई की सियासत ही आगे बढ़ेगी, यही शायद पाकिस्तान की सियासत में लिखा हुआ है। अच्छा सलमान साहब, बिल्कुल लास्ट में ये बताइएगा कि ये जो अचकजई को प्रेसिडेंट का उम्मीदवार बनाया है खान साहब ने, क्या आप समझते हैं ये बहुत बड़ी लचक है? क्योंकि पहले तो वो कहते थे कि किसी के साथ बात है, उन्होंने एक लचक तो मुजाहरा किया है, लचक दिखाई है, और खुद महमूद खान अचकजई और सरदार अख्तर मैंगल ने भी लचक दिखाई है पीटीआई के साथ, जमात इस्लामी भी दिखा रही है, मौलाना फजल रहमान भी दिखा रहे हैं, क्योंकि सबने अगर अपोजिशन करनी है तो मिलकर ही करनी होगी ना, कोई अकेले अकेले अपोजिशन तो नहीं हो सकती। तो ये सियासी रवैये में तब्दीली तो है ना। दूसरी बात यह कि वो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं, वज़ीर आज़म के इंतखाब में हिस्सा लिया है, अपोजिशन लीडर नामजद किया है, कौमी असम्बली के स्पीकर का इलेक्शन लड़ा है, डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन लड़ा है। तो लगता है बहुत पीटीआई को इस बात का यकीन है कि हमें पार्लिमानी सियासत के अंदर मिलकर बहुत किरदार अदा करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पे अपना नुक्ता नज़र पेश किया और करंट पॉलिटिकल सिनारियो पे आपने जो अपना तजिया दिया। प्रोग्राम अॻिते वधूं पिया, ऐं हाणे जेके मुल्क के मसला आहिनि, जेके चैलेंजिस आहिनि, ऐं हींअर तयारी कहिड़ी आहे, नई हुकूमत जी तयारी कहिड़ी आहे? सदर चूंडिजी चुको आहे, सदर ओथ खणी चुको आहे, अॼु 19 रुकनी वफ़ाक़ी काबीना ओथ खणी चुकी आहे। उनखां अलावा असां ॾिसूं था पिया त सूबाई ऐं वफ़ाक़ी हुकूमत हाणे मुकमल थी चुकिया आहिनि। त चैलेंजिस कहिड़ा आहिनि, उनजी तयारी कहिड़ी आहे, इहो मालूम कंदासीं। ऐं असांखे जॉइन कयो आहे मुल्क जो मुमताज़ कानूनदान, तर्ज निगार ऐं कॉलमिस्ट जनाब शुआब ओस्तो साहब। शुआब साहब, प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। शुआब साहब, मुझे आवाज़ अवां थी अचे पियो सर? अच्छा शुआब साहब, अगर मां खां वक़्त ये पुछां त मिसाल मुल्क के हिन वक़्त जॾहिं असां ॻाल्हायूं पिया, नई हुकूमत अची चुकी आहे, त पहिरियों ॿियों टियों मसइलो कहिड़ा वॾा चैलेंजिस आहिनि तव्हांजी नज़र में? के 4-5 कहिड़ा वॾा चैलेंजिस आहिनि सर हिन वक़्तु मुल्क के? जी 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 शुआब साहब, अवां जो आवाज़ सही कोन पियो अचे। असांजी कम्युनिकेशन टीम अवां सां ॿीहर राब्ते जी कोशिशि कंदी। जीअं अवां सां असांजो राब्तो बहाल थींदो त अवां खां अॼु ज़रूरु मालूम कंदासीं त हिन वक़्तु जेके चैलेंजिस आहिनि उहे चैलेंजिस कहिड़ा आहिनि। बज़ाहिर सभ खां वॾो चैलेंज त हींअर जेको सभ खां अहम चैलेंज आहे, जेके सभु जेके मुंहुं ॾेई रहिया आहियूं, पूरो मुल्क उनखे मुंहुं ॾेई रहियो, त मुआशी चैलेंज आहे। अगरि मुल्क खे जंहिं तरीक़े सां मुल्क जी मैशत हिन वक़्तु दुबण में फाथी पई आहे, उहो त हिन हुकूमत लाइ सभ खां वॾो चैलेंज हूंदो। ऐं ईंदड़ ॾींहंनि में IMF सां हुननि जूं ॻाल्हियूं थींदियूं, ऐं उहो मुआइदो बि ॾाढो अहम माना रखे थो पियो। जेकॾहिं उहो मुआइदो IMF सां थी थो वञे त उनखां पोइ कुझु तर्ज निगारनि जो इहो चवणु आहे त जेको इन्फ्लेशन रेट आहे उहो वधंदो, ऐं जेकॾहिं इन्फ्लेशन रेट न सिर्फ़ु वधंदो बल्कि उहो। अच्छा शुआब साहब सां असांजो राब्तो बहाल थियो आहे। शुआब साहब, अवां मूंखे ॿुधो पिया सर? मुंहिंजो आवाज़ु अचे पियो? जी जी बिल्कुलु। जी शुआब साहब प्लीज़ अवां ॿुधायो पिया त हिन वक़्तु मुल्क खे सभ खां वॾा चैलेंजिस कहिड़ा आहिनि सर? ॾिसो, मां सम्झां थो त हिन वक़्तु जेको पहिरों वॾो चैलेंज आहे उहो इहो आहे त हीअ जेका हुकूमत आहे इन जी लेजिटिमेसी जेका आहे, उन जी जेका कानूनी हैसियत आहे, इलेक्शन जो नतीजो जेको, जीअं इलेक्शन जेको जनरल
व्यू आहे, जनरल हिकिड़ो परसेप्शन आहे जी सर। हीअ इलेक्शन जेका आहे उहा रिग्ड जी आहे सर। ऐं सॼो जेको आहे सो मैनेज थियो आहे। इहो सवाल इंतिहाई अहम आहे ऐं इहो सवाल हमेशह रहंदो काफ़ी वक़्त ताईं। तंहिंजे करे इन सां इनस्टेबिलिटी जो बि ख़तरो आहे ऐं इहो मामिलो अञा वधीक मां सम्झां थो अॻिते हली जी हिकिड़ो संजीदा रुख़ अख़्तियार कंदो, छाकाणि त PTI वारा ऐं ॿी जेका अपोजिशन आहे इंक्लूडिंग मौलाना फज़लुर रहमान उहे चुप करे कोन वेहंदा। जी ॿियो जेको वॾो मसइलो आहे उहो आहे ज़ाहिर आहे तव्हांजो इक़्तिसादी जेको बहरान आहे। हिन वक़्तु पाकिस्तान जे अंदरि तव्हां ॾिसो त हिकिड़ी अफ़रा तफ़री वारी सूरत हाल आहे ऐं उनजे मथां अलमियो इहो आहे त हिननि वटि को प्रॉपर फाइनेंस मिनिस्टर कोन्हे जेको इकोनॉमिक्स जे बैकग्राउंड जो हुजे, जेको बेसिकली जंहिंखे इक़्तिसादियात जी ख़बर हुजे। हाणे हे वठी था अचनि बैंकर जी। तो बैंकर तव्हां ॾिठो आहे त शुरू खां वठी बैंकर जेके बि आया आहिनि उन्हनि हिकिड़े ख़ासि हिकिड़े नुक़्ते निगाह खां शयुनि खे ॾिठो आहे ऐं उनखां पोइ उनजो नतीजो वरी उहो ई ख़राबु निकितो आहे ऐं हिन में मुख़्तलिफ़ जेके बि नाला आया आहिनि उहे सिर्फ़ु बैंकर्स जा आया आहिनि। जी सर। हाणे वरी हिकिड़ो बैंकर वठी आया आहिनि, सो ज़ाहिर हो फाइनेंशियल इंट्रस्ट जेके हूंदा आहिनि इंटरनेशनल इदारनि जा उन्हनि जा हो वॉच कंदा इंट्रस्ट। जी सर। टियों जेको मामिलो आहे उहो आहे त ॿिन्ही धुरियुनि जे विच में तमामु वॾी पोलराइज़ेशन आहे ऐं इन पोलराइज़ेशन में ज़ाहिर आहे अञा वधीक मां सम्झां थो त इज़ाफ़ो थींदो ऐं जेकॾहिं हुकूमत सिर्फ़ु जंहिं तरीक़े सां हाणे हिननि दबड़दूस करे हलफ़ खणी ऐं पंहिंजी कैबिनेट ठाहे ऐं हीअं लॻे थो ॼण सभु कुझु थियो ई कोन्हे को ऐं ज़बरदस्ती जेकॾहिं हुकूमतूं ठाहे ऐं जेको पंजाब जी चीफ मिनिस्टर साहिबा चयो आहे त मां रूथलेस थींदसि जेकॾहिं हे माण्हुनि खे क्रश करण जी कोशिशि कंदा इदारनि खे मां नथो सम्झां जेका स्टैब्लिश घुर्बल आहे उहा ईंदी। जेके हिननि वज़ीर खया आहिनि मोहसिन नक़वी जेको आहे सो हिकिड़ो तकरारी माण्हू आहे, उनजे दौर में सॼी रिगिंग थी आहे। उनखे वरी जेको आहे हिननि हिकिड़ी इंतिहाई अहम पोस्ट अची विहारियो आहे इंटीरियर मिनिस्टर, जंहिंजो मतिलबु इहो आहे त हे इस्टेब्लिशमेंट ही जेको आहे सो हीअ बि सिस्टम खे उहो हलाए थी। उहे ई माण्हू आहिनि। हिकिड़े लिहाज़ खां ॾिठो वञे त हिकु कंटिन्यूएशन आहे केयर टेकर सेटअप जी। जीअं केयर टेकर सेटअप जेको हो PDM जी कंटिन्यूएशन हुयो, हाणे हीअ हुकूमत जेका आहे उहा केयर टेकर जी कंटिन्यूएशन आहे। तंहिंजे करे माण्हुनि जो बिल्कुलु को वैसा नज़र कोन थो अचे हिन सिस्टम में ऐं न वरी का हिननि में मूंखे अहिड़ी का अहलियत नज़र थी अचे जंहिंमां नज़र अचे त हिननि में को विज़न आहे, का हिननि जी कमिटमेंट आहे या हिननि जो को वाकई हिकिड़ो सिंसियरिटी वारो पहलू बि नज़र अचे। बिल्कुलु कोन्हे। मुका लॻो पियो आहे हिक ॿिए खे ख़ुशि करण जे चकर में। को वज़ीर आज़म थियो आहे, को सदर थियो आहे, कंहिंखे छा कयो अथऊं, कंहिंखे छा कयो अथऊं। हिननि खे सिर्फ़ु ईअं थो लॻे त पंहिंजो फ़िक्रु आहे, पंहिंजी नौकरीअ जो फ़िक्रु आहे, पंहिंजे पोइ शॉप साहब जॾहिं असां ॾिठोसीं त अवां ॾाढो ज़बरदस्त ॻाल्हि कई त इहे तसलसुल आहे केयर टेकर जो ऐं केयर टेकर PDM जो, पर PDM जी हुकूमत में त सर अपोजिशन हुई कान। मिसाल राजा रियाज़ जहिड़ी अपोजिशन ही पार्लियामेंट जे अंदरि ऐं ॿाहिरि अवां ॾिसो पिया त जंहिं तरीक़े सां हिकु ॼण त वन वे ट्रैफिक हुई, हिननि खे ओपन ग्राउंड हो वाट जीअं हू खेॾनि पिया चाहिनि। पर हिन वक़्तु त सर मिसाल PTI जी सूरत में असेंबली जे अंदरि असेंबली खां ॿाहिरि हिकु टफ अपोजिशन हूंदी त अहिड़ी सूरत हाल में मां छा पिया सम्झो कि पॉलिटिकल चैलेंज आहिनि, उन्हनि खे कीअं दॿाए सघंदा या उन्हनि खे हल करण में हिन लाइ कहिड़ा ऑप्शन्स हूंदा? पोइ ॾिसो मूं चयो त हुकूमत जेका आहे हुकूमत कंटिन्यूएशन आहे केयर टेकर सेटअप जी। हू पार्लियामेंट कोन चई जी। तो हुकूमत जेका आहे उहा केयर टेकर सेटअप जी कंटिन्यूएशन आहे। जीअं केयर टेकर जेको हुयो उहो PDM जी कंटिन्यूएशन हुयो हुकूमत। सो हिन वक़्तु मां शुरू में ई अर्ज़ु करे चुको आहियां त हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे उहा बिल्कुलु मुख़्तलिफ़ आहे। ऑपोजिशन स्ट्रांग आहे तमामु घणी पंजाब में बि, इन सां गॾोगॾु फेडरल लेजिस्लेचर में बि। ऐं मौलाना फज़लुर रहमान तमामु हिकिड़ी इंपॉर्टेंट हैसियत थो रखे। जेकॾहिं मौलाना फज़लुर रहमान बि हिननि सां रोडनि ते निकिरी आयो त पोइ सूरत हाल ॾाढी ख़राबु थी सघे थी। ॾिसो हिन वक़्तु IMF हिननि खे हिकु दफ़ो न ॿ दफ़ा चेतावनी ॾेई चुको आहे त तव्हां मुल्क में स्टेबिलिटी आणियो। यानी IMF आमतौर ते सियासी मामलनि में कॾहिं बि इंटरफेयर न कंदो आहे। 2 दफ़ा IMF जे तरफ़ां
बाज़ाब्ता तौर ते हिननि खे चयो वियो आहे त तव्हां मुल्क जे अंदरि स्टेबिलिटी पैदा कयो, जी छाकाणि त IMF खे बि ख़बर आहे त हीअ जेको सिस्टम जेको आहे सॼो रिग्ड आहे ऐं इन रिग्ड सिस्टम सां मुल्क में तव्हांखे स्टेबिलिटी सिर्फ़ु डंडे जे ज़ोर ते ई आणे सघो था, छाकाणि त माण्हू हिननि खे लेजिटिमेट सम्झनि ई कोन था। ऐं जेकॾहिं डंडे जे ज़ोर ते तव्हां मुल्क खे हलाइण जी कोशिशि कंदव त हुन सां वधीक बैकलैश थींदो। सो हिननि खे सोचणु घुरिजे, हे सम्झनि था त असां सां एस्टेब्लिशमेंट बि साॻे पेज ते आहे, जुडिशरी बि साॻे पेज ते आहे, ऐं असां जेको बि कयूं असांखे को पुछण वारो कोन्हे। हाणे मां सम्झां थो त इहा सोच तब्दील थियणु घुरिजे। न जुडिशरी हिननि खे बचाए सघंदी, हिननि खे एस्टेब्लिशमेंट बचाए सघंदी, छाकाणि त ख़ुदि एस्टेब्लिशमेंट अंडर अटैक आहे, जी जजिस अंडर अटैक आहिनि। बिल्कुलु तो सभिनी खे हिन वक़्तु पंहिंजे इदारनि जो बि जेको आहे सो बचाव करणु घुरिजे। हिन सां गॾोगॾु संजीदगीअ सां इन सॼे मामले खे हिननि खे मुंहुं ॾियणो आहे ऐं स्टेबिलिटी आणणी आहे। शोअब साहब इन तमाम तर मामले में सर कते कलाम माफ़ छाकाणि त सर बिल्कुलु आख़िरी हिसे में सर वे फॉरवर्ड छा आहे? मिसाल अवां मसला ॿुधायो पिया जेके ही हुकूमत जी खबीअ कए का हुनजी लेजिस्लेटिव उन ते ॻाल्हायो पिया, त पोइ सर वे फॉरवर्ड सर छा आहे? वे फॉरवर्ड इहो आहे त हे सभु पाण में गॾु वेहनि, जी इहो फ़ैसिलो कनि त हे सिर्फ़ु जमहूरी ऐं आइनी तरीक़े सां ई मुल्क हली सघे थो। एग्ज़ैक्टली ऐं हिन में जेके बि गैर तव्हांजा जमहूरी इदारा आहिनि, गैर आइनी इदारा आहिनि, उन्हनि खे ॿाहिरि कढणो आहे। जजिस खे पंहिंजो कमु करणो आहे, हर इदारे खे पंहिंजो कमु करणो आहे। जेसिताईं तव्हां मुल्क खे जमहूरी ऐं आइनी तरीक़े सां न हलाईंदव जी ऐं जेसिताईं तव्हां पंहिंजी लेजिटिमेसी बहाल न कंदव, पाकिस्तान में न का सीड़पकारी थींदी, न पाकिस्तान में को स्टेबिलिटी ईंदी, न माण्हुनि जो हिन सिस्टम में को वैसाह पैदा थींदो। हे जेकॾहिं सम्झनि था त हिननि खे एस्टेब्लिशमेंट बचाईंदी, मां सम्झां थो त ख़ुदि एस्टेब्लिशमेंट वॾे ॾचे में अची वई आहे। हाणे जंहिं लेवल ते माण्हुनि जो रिएक्शन आयो आहे, तव्हां कल्ह ॾिसो हिकिड़ी पुरमन एहतजाज हुयो जेको हर शहरीअ जो, हर सियासी पार्टी जो हक़ आहे, जेको ओवर रिएक्ट कयो आहे मरियम नवाज़, उते वकीलनि खे जेको आहे उन्हनि ॿधो आहे, रेन ऑफ टेरर पैदा करण जी कोशिशि कई वई आहे। नतीजो छा निकिरंदो? नतीजो इहो निकिरंदो त आहिस्ता आहिस्ता इहे जेके ॿियूं धुरियूं आहिनि, सिविल सोसाइटी आहे जेका, उहा बि हिननि जे ख़िलाफ़ थी वेंदी ऐं अल्टीमेटली इहे सिर्फ़ु यरगबाल थी वेंदा एस्टेब्लिशमेंट जे हथ में। हुन खां पोइ जेको हिननि जो हशर थींदो उहो बिल्कुलु पहिरों वारो ई हशर थींदो जेको तव्हां पहिरों ॾिसी चुका हो। जेसिताईं अवामी हुकूमत जूं जड़ूं अवाम में न आहिनि, जेसिताईं अवाम तव्हांखे पज़ीराई नथो ॾे, भली तव्हां वञी सदारती महल में वियो, भली तव्हां वञी तव्हां ताक़तवर जेको आहे सो मिनिस्ट्रियूं वठो, पर जेसिताईं अवाम तव्हांखे क़बूल नथो करे, अवाम तॾहिं क़बूल कंदो जॾहिं तव्हां अवाम जे लाइ सोचींदव। हे जेको मुकमुका लॻो पियो आहे, जेको नानीअ जो वेड़ो ठाहियो आहे, इन सां मुल्क कोन हलंदो। वॾी महिरबानी साईं शहाब साहिब ॾाढो तफ़सीली तौर ते करंट पॉलिटिकल सिनारियो ते हुकूमत के चैलेंजिस कहिड़ा आहिनि, उनजो वे फॉरवर्ड छा आहे, उन ते पंहिंजो तर्जो ॾिनो। प्रोग्राम अॻिते वधूं था पिया, परॾेही महाज़ ते हुकूमत खे कहिड़ा चैलेंज आहिनि ऐं ख़ासि करे फ़लस्तीन जी हिकु वार हले पई, मिसाल हमास ऐं फ़लस्तीन जे विच में हिकु वार हले पई, इसराइल जे विच में हिकु वार हले पई, उहा उन में सीज़ फायर जा केतिरा इम्कान आहिनि। इन तमामु त सूरत हाल में पाकिस्तान जी नई हुकूमत जो स्टैंड कहिड़ो हुजणु घुरिजे, यूक्रेन ऐं रशिया जी वार में बि उनजो कहिड़ो स्टैंड हुजणु घुरिजे, अमेरिका ऐं चाइना जे ब्लॉक में विच में अगरि कंहिंजो हिसो थियणो, कंहिंसां हिसो थियणो आहे या ॿिन्हिनि ब्लॉकनि सां पंहिंजे पाण खे कीअं हलाइणो आहे, इन जी तयारी कहिड़ी आहे ऐं चैलेंजिस कहिड़ा आहिनि, इन ते ॼाणींदासूं। हिन असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जो अॻूणो सफ़ीर ऐं आलमी मामलनि ते मुमताज़ नज़र रखंदड़ साईं GR बलोच साहब। साईं बलोच साहब, प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद सर। जी अस्सलाम वालेकुम, तव्हांजो आवाज़ जरा दुरुस्त कयो। जी बलोच साहब, मुंहिंजो हींअर मुंहिंजो आवाज़ ठीक पियो अचे सर हींअर मुंहिंजो आवाज़ ठीक पियो अचे, मां ॿुधो पिया क्लियरली, लाउड एंड क्लियर? न, तव्हांजो आवाज़ मूं वटि न पियो पहुचे। अच्छा, असांजी टीम जेका आहे उहा इन आवाज़ खे बहितर कंदी। अच्छा GR बलोच साहब, अगरि अवां मूंखे ॿुधो पिया त इन ते ॻाल्हाइजो त हींअर परॾेही महाज़ ते, फॉरेन अफेयर्स ते कहिड़ा वॾा चैलेंजिस आहिनि पाकिस्तान खे? जेकर मूं तव्हांखे करेक्ट ॿुधो आहे त तव्हां फॉरेन पॉलिसी चैलेंजिस जी ॻाल्हि मूंखां पुछी आहे, त मुंहिंजे ख़्याल पाकिस्तान खे फॉरेन पॉलिसी चैलेंजिस जे हवाले सां काफ़ी सारे फ्रंट्स ते ॾाढी क्रिएटिव ऐं हिकिड़ी कंस्ट्रक्टिव फॉरेन पॉलिसी
करणी पवंदी ऐं बल्कि हिक लिहाज़ सां ॾिठो वञे त नई सोच आणणी पवंदी जेकॾहिं हिननि खे वाकई पाकिस्तान जी वरी उहा जेका असां साख जेका असांजी कंहिं हद ताईं किरी चुकी आहे असांजे पड़ोसी मुल्कनि में तनाव जी कैफ़ियत आहे जंहिंमें ईरान सां तनाव थियो जंहिंमें अफ़गानिस्तान सां तनाव में आहियूं ऐं इंडिया सां त असांजा रहनी रहनि था सो बाक़ी वञे थो सिर्फ़ु चाइना सां गॾियल सो बि कंहिं हद ताईं असां गुज़श्ता 2-3-4 सालनि खां वठी ॾिठो त जेको CPEC जो जेको उहो इंशॉक्सिज़म हो उहा जेका स्टीम हुई उहा तक़रीबन ख़तमु थी चुकी आई जेके मुख़्तलिफ़ हुकूमतूं आयूं हुन में हिन खां इंटरम हुकूमत खां पहिरियां जेका हिकिड़ी पार्टी जी हुकूमत हुई उन्हनि जी पंहिंजियूं प्रायोरिटीज़ उन्हनि शायदि CPEC खे बैक फुट ते वरितो उन खां पोइ वरी जेके हालतूं एॾियूं बिगड़ी चुकियूं हुयूं त जेका इंटरम गवर्नमेंट आहे उन्हनि जो सिर्फ़ु लिमिटेड हिकिड़ो जेको आहे PDM हुकूमत हुई उहा जेका असां काइंड ऑफ घणनि माण्हुनि जो गॾियल हिकिड़ो काफ़िलो हुयो जंहिंमें का डायरेक्शन या फोकस वारी ॻाल्हि कोन्हे पॉलिटिकली तंहिं करे उहो हिकिड़ो इंटरम हिक लिहाज़ सां ॾिठो वञे त हिकिड़ी हुकूमत हुई तंहिंखां पोइ वरी इंटरम हुकूमत आई जंहिंखे त मैंडेट ई कोन हुयो त का नई फोकस करे को नई जहत ॾिए फॉरेन पॉलिसी खे बल्कि उन्हनि जो कमु त हुओ ई सिर्फ़ु इलेक्शन कराइण हाणे इलेक्शन बि ख़ैर सां थी विया ऐं जंहिंमें हिकिड़ो प्राइम मिनिस्टर हिकिड़ो नओं प्रेसिडेंट ऐं नई कैबिनेट माशाल्लाह अची वई आहे लेकिन उहा जेका का शइ नई थियण जी जेका फीलिंग आहे उहा जेका क्रेडिबल फीलिंग आहे उनजी उहो अञा ताईं वॾी कड़ी कमी महसूस पई थिए साॻाई जेके चेहरा जेके असां गुज़श्ता 10-20 सालनि खां मुख़्तलिफ़ पोर्टफोलियोज़ में असां मिनिस्टर्स ॾिठा प्राइम मिनिस्टर ॾिठा ऐं ॿिया जेके वॾी ऑफिस होल्डर आहिनि उहे ॾिठा हाणे नई सोच किथां ईंदी ऐं जेकॾहिं नई सोच न ईंदी पुराणी सोच ई बाबनि वारी सोच हलंदी जेका बिलावल साहब बार बार पाण थो बावर कराए त पाकिस्तान खे नई सोच जी ज़रूरत आहे ऐं इन्हनि बाबनि जी सोच खां ॿाहिरि निकिरणो आहे हाणे सभ खां वॾो चैलेंज इहो आहे त इंटरनल पॉलिसीज़ भी पर सभ खां वॾी ॻाल्हि आहे छाकाणि जो तव्हां मूंखां सवाल एक्सटर्नल रिलेशन जो पुछियो आहे त उन में हिकिड़ी नई सोच जी ज़रूरत आहे त असांखे कीअं इंगेज करिणो आहे पंहिंजे ईस्टर्न नेबर खे ईरान सां कीअं असां वरी दुबारा रीसेट कयूं सुठा तालुकात रखूं उहे जेके एक्सीडेंट जेके आउट ऑफ कंट्रोल थी सघनि था उन्हनि खे कीअं कंट्रोल वञे ऐं अफ़गानिस्तान सां त मुकमिल तरह सां असांजा जेके तालुकात आहिनि से बिगड़ी चुका आहिनि उन्हनि खे कंप्लीटली नई जहद जी ज़रूरत आहे नए एफर्ट जी ज़रूरत आहे नए नैरेटिव जी ज़रूरत आहे ऐं अफ़गानिस्तान तव्हांजो हिकिड़ो अहम नीबर आहे बल्कि उन जो हिक लिहाज़ सां पाकिस्तान जी सिक्योरिटी पाकिस्तान जी इकोनॉमी ऐं पॉलिटिक्स सां तमामु घणो जुड़ियल आहे अञा बि उन्हनि जा 3 मिलियन माण्हू हुते रहनि था 2.5 मिलियन रहनि था अञा बि असांजा सिक्योरिटी थ्रेट जेके आहिनि से अफ़गानिस्तान मां इमिनेट पिया थियनि ऐं जॾहिं माण्हू ॾिसनि था ॿाहिरियां जेके इन्वेस्टर उहो ॾिसनि था त अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी आई आहे या न आई आहे पाकिस्तान जी छा कीअं हालात आहिनि उन सां तालुकात जा त उहे त तमामु हिकिड़े सुठो पिक्चर कोन था पेश कनि लिहाज़ा हिकिड़ो ॿाहिरियों इन्वेस्टर जेको आहे सो पोइ कीअं उन में एतमाद ईंदो त अची पंहिंजो पैसो लॻाए असांजे मुल्क में ऐं असां उहा जेका रेस इन्वेस्टमेंट वारी हुई या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI वारी जेका ॿिया खणी विया जंहिंमें इंडिया आहे बांग्लादेश ऐं ॿिया जेके मुल्क आहिनि खणी विया असां काफ़ी पोइ रहिजी वियासीं ऐं असां इहो होप पे कयो त जेका नई बिगिनिंग थींदी इलेक्शन खां पोइ हिकिड़ो नयो दौर ईंदो नई सोच जो हिकिड़ी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो हिकिड़ी इकोनॉमिक रिवाइवल जो उन जा आसार अनफॉर्चुनेटली ॾींहों ॾींहुं जा असां ॾिसूं पिया था कम से कम जेके अपॉइंटमेंट्स आहिनि उन हवाले सां ईअं लॻे थो त उहो ई साॻी पुराणी सोच वारा माण्हू पुराणा माण्हू उहो ई पुराणो टीम मैनेजर्स उहो ई रूल ऑफ द गेम उन्हनि सां जेकॾहिं रूल ऑफ गेम जेकॾहिं तव्हां तब्दील न कंदो पोइ नई रांदि कीअं खेॾंदव छा पिया सम्झो त बलोच साहब त हे जेको हींअर असां नओं फॉरेन मिनिस्टर अपॉइंटमेंट कयो आहे इसाक डार साहब खे उनजो जेको एज़ ए फिनांस मिनिस्टर त उनजो तजुर्बो रहियो आहे बल्कि हू हाणे परॾेही वज़ीर जो पहिरियों दफ़ो वज़ारत कलमदान संभालींदो तव्हां छा था सम्झो त उन वटि कैपेबिलिटी आहे टीम आहे जेका एॾे वॾे महाज़ ते एॾे वॾे चैलेंजिस खे मुंहुं ॾेई सघे
ॾिसो टीम जी जहां जेसि ताईं ॻाल्हि आहे त मां इहो ॿुधायां तव्हांखे न त सिर्फ़ु कि मां मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो मेंबर रहियो आहियां ऐं को फॉर्मर एम्बेसडर, लेकिन मां अॼु तव्हांखे ॾाढी वसूख़ सां चई सघां थो त जेका मुंहिंजो इंटरेक्शन रिसेंटली थियो आहे मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में, वी हैव वन ऑफ द बेस्ट डिप्लोमेट्स इन द वर्ल्ड। मां इहो लफ़्ज़ विदाउट फियर ऑफ एग्जरेशन करे रहियो आहियां, कंट्राडिक्शन करे रहियो आहियां। मां काफ़ी मतिलबु फॉरेन सेक्रेटरी खां वठी जेतिरा बि उनमें हुआ एडिशनल सेक्रेटरी, डायरेक्टर जनरल सां मुंहिंजा ॻाल्हि ॿोल थी आहे पर्सनल तरीक़े सां, पर प्रोफेशनल बि हुन सां गुफ़्तगू थी आहे, त हू प्रोफेशनली मुंहिंजो ख़्याल अॻिते वधी आहे असांजी टीम। लेकिन उन टीम खे बि को टेक्स्ट खपे, को नैरेटिव खपे, ऐं उहो हमेशह पॉलिटिकल गवर्नमेंट ॾींदी आहे। फॉरेन मिनिस्टर अकेलो न ॾींदो आहे। इट इज़ द कैबिनेट, इट इज़ द पार्लियामेंट विच सेट्स द रूल्स। लेकिन हाणे मसइलो इहो आहे त जेकॾहिं तव्हां वटि नैरेटिव न हूंदो, तव्हां वटि नई जहती पॉलिटिकल फॉरेन पॉलिसी न हूंदी, त पोइ उहा पुराणी ई जेका असां तगोदो रहंदी, क्राइसिस मैनेजमेंट रहंदी, फायर फाइटिंग रहंदी, या परहैप्स जेका मूंखे सम्झ में ॻाल्हि अचे थी त डार साहब खे इन करे रखियो वियो आहे त शायदि इकोनॉमिक डिप्लोमेसी शायदि हू बहितर करे सघे। जेके असांजा ट्रेडिशनल डोनर्स आहिनि या जिन सां असांजो इंटरेक्शन आहे, गल्फ आहे, चाइना आहे, उन्हनि सां हुनजो, या IMF, वर्ल्ड बैंक आहे, लेकिन के नवा फ्रंटियर्स खोलण वारी ॻाल्हि नज़र कोन पई अचे, के नया चैप्टर लिखण जी ॻाल्हि कोन पई अचे, हिकिड़ो को नओं रोल पाकिस्तान जे लाइ जेको आहे पाकिस्तान जो। मैं हमेशह चवंदो आहियां तव्हांजे प्रोग्राम में बि त पाकिस्तान हिकिड़ो तमामु अहम मुल्क आहे, न सिर्फ़ु लोकेशन जे लिहाज़ सां, पर पंहिंजी जेके असांजो ह्यूमन रिसोर्स आहे, असांखे ॾिनल जेके अल्लाह जूं तमामु सारा जेके इंडोमेंट आहिनि, मिनरल्स आहिनि, सोन आहे, तांबो आहे, ऑयल आहे, गैस आहे, क्रॉप्स आहिनि 4 असां वटि, मौसम आहे, पाणी आहे, समुंड आहे, इन्हनि सभिनी खे तव्हांखे नेशनल पावर ठाहे उनखे अॻिते हली हिकिड़ी फॉरेन पॉलिसी अंदरि चैनलाइज़ करणो हूंदो आहे टू टर्न इट इनटू योर नेशनल पावर। ठीकु, उनजे लाइ हिकिड़ी क्रिएटिव फॉरेन पॉलिसी खपे थी, जंहिंजो मूंखे फुक़दान फ़िलहाल नज़र अचे पियो, पर उमेद था कयूं त अॻिते हली जेकॾहिं असां इहा उमेद ई करे था सघूं त जेका नई हुकूमत आई आहे उहा जेके फॉरेन अफेयर्स जेके चैलेंजिस आहिनि उनखे बहितर कंदी, मुल्क खे हिन दुबण मां कढंदी। बिल्कुलु लास्ट में असां JR भट्ट साहब इहो ॿुधाइजो त केतिरा ई महीना थी विया आहिनि, असां त सम्झोसीं त कुझु ॾींहंनि खां पोइ हिकु दफ़ो ॿीहर अमन जो कबूतर जेको आहे उहो फ़लस्तीन जी धरती ते हिकु दफ़ो ॿीहर उतां उॾाम कंदो, बल्कि इहो अमन जो कबूतर केतिरनि ई महीननि खां पोइ उते वञे कोन थो पियो, ऐं उते रुॻा बर्बरीत आहे, हिकिड़ी ख़ौफ़ आहे, हिकिड़ी दहशत आहे इसराइल जी जेका बंदि थियण जो नाव नथी वठे, ऐं सॼी दुनिया ॼण त हिकु ख़ामोश बणी बीठी आहे, को कुझण ते नथो, को बि न पियो कुझे। एहतजाज थियनि पिया, बल्कि जेके हुकूमतूं एहतजाज कनि उहे फ़क़ति असांखे अगरि अफ्रीका जो को मुल्क आहे ब्राज़ील उहो नज़र अचे पियो, या वरी मुस्लिम दुनिया में बिल्कुलु त अवां छा पिया सम्झो ही भला को सीज़ फायर जा इम्कान आहिनि, या अञा इसराइल जी दहशत खे जे साम्हूं को अचण लाइ तयारु कोन्हे? मूंखे लॻे इहो थो त सीज़ फायर जा इम्कानात नज़र न पिया अचनि, छाकाणि जो हाणे थियो छा आहे, हिकु त दुनिया जो जेको ऐं ख़ासि तरह मुस्लिम ऐं अरब मुल्कनि जो रिएक्शन मां सवा बयाननि जे खां वधीक न थी सघियो आहे, ऐं इहो इन जे करे असांजी जेका वीकनेस आहे, इंटरनल वीकनेस मुसलमाननि जी ऐं अरबनि जी, उहा एक्सपोज थी वई आहे। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे त इज़राइली लॉबी जो एतिरो कंट्रोल आहे, जेका सोल सुपर पावर आहे अमेरिका जो हू जो कुझु हू डिक्टेट करे पोइ उहे कनि पिया। पर हाणे मसइलो इहो थी वियो आहे त हीअ जंग जेका आहे सा नेतन्याहू जी सर्वाइवल सां लिंक थी वई आहे। इनखे ख़बर आहे नेतन्याहू खे त ही as a prime minister he has failed the Israeli nation, he has failed the peace process, he has failed the regional stability। उन हालत में जेकॾहिं ही जंग बंदि करे थो त ॿिए ॾींहुं को न को नो ट्रस्ट मोशन अची वेंदो असेंबली में, and he will be no more a prime minister। ऐं सॼी जेका हुनजी पंहिंजी जेका हिकिड़ो खेल जेको हुन रचायो आहे एक्सट्रीमिस्ट उनजे स्टेक ते, बिल्कुलु ऐं उनजे स्टेक ते लखें फ़लस्तीनियुनि जो क़त्ल जेको आहे, या लखे फ़लस्तीनियुनि जो बेघर थियणु जेको आहे, उहो कंहिं बि सूरत में क़ाबिल क़बूल न हूंदो। वॾी महिरबानी साईं JR भट्ट साहब ॾाढो तफ़सीली तौर ते आलमी महाज़ ते पाकिस्तान खे कहिड़ा चैलेंज आहिनि, फ़लस्तीन ऐं इसराइल जी जेका जंग हले पई उन हवाले सां पंहिंजो तजुर्बो ॾिनो। हिते प्रोग्राम वक़्त में पुॼाणी थी थो पहुचे। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त, सदाईं गॾु।